Hello children, hope all of us are doing good. Now the topic that we will study today is safety and first aid, and the things we will learn are safety rules, first aid. Now accidents and injuries happen when we are careless. We should follow safety rules to avoid these accidents. अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो हमें चोट लग सकती है या कोई एक्सीडेंट्स हो सकते हैं. So let us look at the safety rules. So first we will see safety on road. Always walk on the footpath. Walk at the extreme left hand side of the road which is without a footpath. अगर आप ये इमेज देख सकते हैं तो आप ये देखेंगे कि अगर हम सड़क पे चल रहे हैं तो हमें सड़क पर नहीं, सड़क के साइड पे जो फुटपाथ बनी होती है उस पे चलना चाहिए. अगर मान लीजिए फुटपाथ नहीं है तो सड़क के बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट पर हमें चलना चाहिए. देन ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक सिग्नल्स. आप हमेशा जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं उनका पालन कीजिए कि बत्ती क्या दिखा रही है, और ज़ीब्रा क्रॉसिंग से ही हमेशा रोड को क्रॉस करें. Then be in a queue when getting in or out of a bus or a train. बस या ट्रेन से या किसी भी पब्लिक ऐसे ट्रांसपोर्ट से आप अगर सफ़र कर रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे यात्री होते हैं तो आप लाइन से लगें और अपनी बारी पर ही आने पर ही बस या ट्रेन पे चढ़ें या उससे उतरें. Then wear seat belt when seated in a moving car. कार में जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप हमेशा सीट बेल्ट लगा कर ही बैठें. डू नॉट रन ऑन द रोड. रोड पर कभी भी ऐसे ही ना भागना चाहिए ना खेलना चाहिए. क्रॉस द रोड ओनली एट ज़ीब्रा क्रॉसिंग, सबवेज और फुट ओवर ब्रिज. तो ये जैसे आपकी ये ज़ीब्रा क्रॉसिंग बनी है या तो इससे, या अगर सबवे या फुट ओवर ब्रिज बने हैं तो उन्हीं का इस्तेमाल करके आप रोड पार करें या क्रॉस करें. देन डू नॉट पुट योर हेड एंड हैंड्स आउट ऑफ अ मूविंग व्हीकल. आप चाहे बस में हैं चाहे कार में हैं, अपने सिर को, हाथ को, मुंह को चलती बस के टाइम या बस जब चल रही है तो खिड़की के बाहर ना निकालें. नाउ इट इज़ अ फैक्ट द वर्ल्ड्स first manually operated gas lit traffic light was put up in London in 1868. Think, what do you think would happen if people did not obey the traffic rules? Now let us look at safety at home. Do not leave your toys, bags and books lying on the floor. You may trip over and injure yourself. अगर आप कहीं पे भी अपनी चीज़ें अगर ज़मीन पर, फर्श पर छोड़ देंगे तो आप उनके ऊपर फिसल सकते हैं, आपका पैर आ सकता है और आपको चोट लग सकती है. तो चीज़ों को उनकी सही जगह पर रखें. Do not take any medicine on your own. Medicines taken without a doctor's advice can make you sick. अगर आपके डॉक्टर ने कुछ प्रिस्क्राइब करा है तो तभी वो दवाई लें, अपने आप से दवाई ना लें. Then do not go near the gas stove or play with matchsticks. गैस के नज़दीक ना जाएं, माचिस या लाइटर से अपने आप ना खेलें. Then use sharp objects like knives and scissors only in the presence of an adult. आपके साथ कोई बड़ा हो तभी नाइफ या सिजर से आपको अगर कोई काम करना है तो करें. Do not hide in cupboards. Never cover your face with polythene bags. You may get suffocated. अलमारियों में ना छुपें और खेलते टाइम कभी भी किसी पॉलीथीन बैग को या प्लास्टिक से अपने मुंह को ना ढकें, आपकी सांसें रुक सकती हैं. Never touch any electrical appliance with wet hands. You may get an electric shock. आप किसी भी स्विच बोर्ड को या इलेक्ट्रिक अप्लायंस को गीले हाथों से ना टच करें, आपको शॉक लग सकता है. Then do not play on the terrace. ये जो घर की छत होती है, टेरेस होती है, वहाँ पर ना खेलें. So let us now look at safety at school. Do not run around the classroom. Do not try to climb on desks and chairs. You may fall down and get hurt. Their edges can hurt you. Do not play with pointed objects like पेंसिल, पेन एंड सिजर्स. तो सबसे पहले तो आप बेंच या चेयर पर ऊपर ना चढ़ें, आप गिर सकते हैं, चोट लग सकती है. क्लास में भाग दौड़ नहीं करें क्योंकि ये बेंचेस, चेयर्स वगैरह के शार्प एजेस होते हैं जो आपको लग सकते हैं. फिर जो पॉइंटेड चीज़ें होती हैं, पेंसिल, पेन या सिजर्स, उनसे ना खेलें. डू नॉट ईट फूड इन अ हरी.
chew it properly, do not spill water or throw waste on the floor, somebody might slip or get hurt. तो आप क्या करें कि जब खाना खाएं तो कुछ चीज़ें नीचे ना फेंक दें, जैसे छिलके या रैपर वगैरह, कोई भी उन पर फिसल सकता है। खाना खाते टाइम उसको प्रॉपरली चबाएं और ये भी ध्यान रखें कि आपसे पानी कभी नीचे फर्श पर ना गिरे। स्विम ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अ ट्रेनर और अ टीचर। अगर आप स्विमिंग करने के लिए जा रहे हैं तो आप कोशिश करें कि ट्रेनर या टीचर के साथ ही जाएं, अपने आप से ना जाएं। नाउ लेट अस सी सेफ्टी इन द प्लेग्राउंड। Do not push others while playing. Do not throw stones at each other or at stray animals. एक दूसरे को धक्का मुक्की ना दें, चोट लग सकती है। और अगर आपके आसपास कोई भी वाइल्ड या स्ट्रे डॉग्स या कोई और एनिमल्स हैं तो उनके ऊपर पत्थर ना फेंकें। Do not play in wet fields. You may fall down and get injured. अगर आप किसी गीली जगह पे खेलते हैं तो आप फिसल सकते हैं, चोट लग सकती है। Follow the rules of the games you are playing. Wait for your turn to play on the swings and seesaw. तो जो भी आप गेम्स खेल रहे हैं उनके रूल्स को फॉलो करें ताकि लड़ाई ना हो, और अपनी टर्न की वेट करें किसी भी झूले पर बैठने से पहले। Let us now look at first aid. The best way to avoid accidents is to follow safety rules. If an accident occurs, the first step is to give help to the injured person before the doctor arrives. This first help given to an injured person is called first aid. मान लीजिए अगर आपकी इतनी सावधानियों के बाद भी आपको या किसी और को चोट लग जाती है, तो जो पहली हेल्प किसी भी ऐसे इंजर्ड इंसान को दी जाती है जब तक कि डॉक्टर नहीं आता, इसको हम कहते हैं फर्स्ट एड। Now here are some important points to remember while giving the first aid. Do not let anyone crowd around. जिसको चोट लगी है उसके आसपास भीड़ इकट्ठा ना होने दें। Be calm and comfortable. आप खुद भी काम रहें, जिसको चोट लगी है उसको भी comfortably रहने दें। Try to call an elder immediately. एकदम से किसी बड़े को बुलाएं। Get the first aid box. If the injured person is bleeding, wash the wound in running water. First aid box लाएं। जिसको चोट लगी है अगर उसका खून निकल रहा है तो सबसे पहले चोट को साफ पानी से धोएं। ड्राई इट विद अ क्लीन क्लॉथ, अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम और लोशन ऑन द वुंड। जहाँ पे चोट लगी थी और आपने उसको बहते या साफ पानी से साफ किया था, धोया था, उसको एक साफ कपड़े से पोंछें और वहाँ पे एंटीसेप्टिक क्रीम या लोशन को लगाएं। If the injury is due to burns, use ice or cold water over the affected area, then pat it dry and apply burn cream. अगर कहीं पे कुछ जल गया है, कुछ हिस्सा जल गया है, तो वहाँ पे या तो आप बर्फ़ लगाएं या ठंडा पानी लगाएं और उसके बाद उस चोट वाली जगह पर आप बर्न वाली क्रीम या दवाई लगाएं। Let us take a quick recap. We should follow safety rules to avoid accidents. Walk at the extreme left-hand side of the road when there is no footpath. Wear seat belt when seated in a moving car. Do not take any medicine on your own. Never touch any electrical appliance with wet hands and swim only in the presence of a trainer or an adult. So I hope that this chapter is clear to all, and answering questions based on this chapter will now be easy.